बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम यूज़ ऑफ कैन, कुड, विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू का इस्तेमाल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ कैन और कुड के हम स्पेशल यूजेस भी आज स्टडी करेंगे एग्जांपल्स के साथ। आपने ध्यान से वीडियो देखनी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स से बात ज़हन-नशीं कीजिए कि कैन एंड कुड आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, यानी ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह हैं, लेकिन इनको मॉडल क्यों कहा जाता है तो उसकी वजह ये है, देयर इज़ नो एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब ये मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं ना, कैन, कुड, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नेम से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो फिर हम उसके साथ एस इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं, आमतौर पर कहते हैं ना, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही गोज़ टू कॉलेज एवरी डे, ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी डे, ही कम्स हेयर डेली। तो इसमें गोज़, कम्स, हमने एस या यस वाली फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम कैन इस्तेमाल करेंगे, कुड इस्तेमाल करेंगे, तो फिर एस या यस वाली फॉर्म भी कतई इस्तेमाल नहीं होगी। इसलिए ये इनका एक इसलिए इन्हें मॉडल कहा जाता है। उसके बाद अगर आपने इनके क्वेश्चंस बनाने हैं और नेगेटिव्स बनाने हैं तो वो भी आपने डू के बगैर बनाने हैं। आमतौर पर नेगेटिव बनाने के लिए हम या तो डू नॉट भी साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, डज नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, और या फिर हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा, डू की कोई भी शक्ल यहाँ पे नहीं लगेगी। अब हम एग्जांपल देखते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। अब आप यहाँ ही कैन्स नहीं कह सकते, ठीक है जी। नेगेटिव देखिए, आई कांट स्पीक जापानीज और फ्रेंच, मैं जापानीज नहीं बोल सकता। इसमें देखिए आपने नेगेटिव है, लेकिन हमने डू का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हमने इसमें डज का इस्तेमाल करना है। इसके बजाय कांट इस्तेमाल होगा। और अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है सेंटेंस को, तो कैन सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा। कैन यू स्विम, क्या तुम तैराकी कर सकते हो। कैन यू सॉल्व दिस पजल, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो, इस पजल को हल कर सकते हो। तो अब स्टूडेंट्स, इसका ये हमने एक नया हेडिंग है जी, नेगेटिव कैसे बनाना है। तो एक तो ऊपर ये एग्जांपल आई ना, आई कांट स्पीक जापानीज। तो यहाँ पे देखिए ज़रा कि कैन नॉट, ये कैन नॉट एक वर्ड है, कैन नॉट अलग-अलग आपने प्रोनाउंस नहीं करना। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वो है कांट। ये कांट है, ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है कांट। और अगर ये दूसरा प्रोनाउंसिएशन था अमेरिकन, वो कैंट है, कैंट, ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। कांट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है और कैंट अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। अब ज़रा इधर गौर कीजिए, एक छोटा सा चार्ट है, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें ये है कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स, या ही, शी, इट सिंगुलर नेम, तमाम प्रोनाउंस के साथ आपने कैन इस्तेमाल करना है। इसमें कोई ये नहीं है कि इस प्रोनाउन के साथ होगा, इसके जाने तमाम प्रोनाउंस के साथ आपने कैन इस्तेमाल करना है। और अगर नेगेटिव होगा तो कांट। और इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है विदाउट टू, यानी टू नहीं आएगा फर्स्ट फॉर्म से पहले। आई कैन रीड, ही कैन राइट, आई कांट स्विम, ही कांट कुक। इस तरीके से ये होगा जी। अब इसके साथ आ जाइए कुड की तरफ। अब कुड जो है ना, ये एक तो कैन के पास्ट इक्विवेलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ज़माना माजी में किसी काम की काबिलियत, सलाहियत वगैरह ज़ाहिर करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और कैन जो है, कैन
वो हम प्रेजेंट टेंस में किसी एबिलिटी को, किसी काबिलियत को, कैपेसिटी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर मिसालें पढ़ी है ना, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये एक एबिलिटी को ज़ाहिर करता है। आई कांट स्पीक जैपनीज़, मैं जैपनीज़ नहीं बोल सकता, तो ये एक एबिलिटी को ना होना, एबिलिटी का ना होना को ज़ाहिर करता है। इसी तरह कुड जो है वो ज़माने माजी में किसी काम की काबिलियत, सलाहियत ज़ाहिर करने के लिए कुड इस्तेमाल किया जाता है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल देखिए, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई कुड स्विम वेरी फास्ट, तो मैं बहुत तेज़ तैर सकता था। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है तो हमने यहाँ कुड इस्तेमाल किया। कुड के साथ हमने स्विम यानी फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया विदाउट टू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं, उनकी तरफ देखिए। सॉरी, फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। नाउ, अब आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, अब मैं बड़ी रवानी से बोल सकता हूँ। एक और एग्जांपल देखिए, आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात सो नहीं सका, बिकॉज क्योंकि आई वॉज सफरिंग फ्राम फीवर, मैं बुखार में मुब्तला था। अच्छा, आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्राम फीवर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ हम विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू का इस्तेमाल भी पढ़ेंगे। अब ये कैन प्रेजेंट टेंस के लिए एबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है, कुड पास्ट टेंस में एबिलिटी को ज़ाहिर करेगा, और विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू ये फ्यूचर एबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सेंटेंस इस तरह होंगे, अगर इसकी एग्जांपल देखिए, आई शैल बी एबल टू यूज़ कंप्यूटर इन अ फ्यू वीक्स, मैं चंद हफ्तों में कंप्यूटर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाऊंगा, या मैं चंद हफ्तों में कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकूंगा, या इस्तेमाल करने के काबिल हो सकूंगा। ये तमाम इसकी ट्रांसलेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, वन डे पीपल विल बी एबल टू ट्रैवल थ्रू स्पेस, एक दिन लोग खला में से सफ़र करने के काबिल हो सकेंगे या हो जाएंगे। अब जब आपने इसको नेगेटिव करना है इन सेंटेंसेस को, तो विल शैल के आपने फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है। जैसे आई शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस सम्स, मैं ये सवालात हल करने के काबिल नहीं हो सकूँगा। ही विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वोंट, ही विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब अप द माउंटेन्स, वो पहाड़ियों पर चढ़ने के काबिल नहीं हो सकेगा। अब इसको अगर क्वेश्चन में आए तो विल शैल सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस सम्स, क्या तुम इन सवालात को हल करने के काबिल हो सकोगे या हो जाओगे। अब स्टूडेंट्स, ये हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें आपने जो पढ़ा पीछे कि जो कुड है हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट एबिलिटी या कैपेबिलिटी, सलाहियत, काबिलियत वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए, लेकिन वहाँ कुड की बजाय हम वाज एबल टू या वर एबल टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुड की बजाय हम वाज एबल टू या वर एबल टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आई वॉज एबल टू सॉल्व सम्स व्हेन आई वॉज 4, मैं सवालात हल करने के काबिल था व्हेन आई वॉज 4, जब मैं 4 साल का था। यानी ये भी पास्ट एबिलिटी को ज़ाहिर किया जा रहा है लेकिन was able to के साथ। नेक्स्ट अगेन, she was able to play piano when she was 4, वो पियानो बजाने के काबिल थी when she was 4, जब वो 4 साल की थी। अब इन सेंटेंसेस को अगर आपने नेगेटिव करना है तो उसमें was not able to या were not able to का इस्तेमाल होगा।
एग्जाम्पल देखिए जी, शी वॉज नॉट एबल टू स्विम, वो तैराकी करने के काबिल नहीं थी। व्हेन शी वॉज 10, जब वो 10 साल की थी। अगेन इसको क्वेश्चन की शक्ल में आप ले जाएं तो यही वॉज वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं। वॉज शी एबल टू स्विम, क्या वो स्विम करने के काबिल थी। व्हेन शी वॉज 10, जब वो 10 साल की थी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने कैन, कुड, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू का सिंपल सा इस्तेमाल पढ़ा है। लेकिन एज ए मॉडल वर्ब कैन और कुड के कुछ और भी इस्तेमालात हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्या है तो उसकी आप हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला इसका इस्तेमाल जो है ना जी, वो है रिक्वेस्ट करने के लिए। हम दरख्वास्त करते हैं, कोई इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करना हो तो हम कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि कैन प्रेजेंट एबिलिटी को ज़ाहिर करता है और कुड पास्ट एबिलिटी को ज़ाहिर करता है, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो है ना रिक्वेस्ट करने के लिए हम कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एग्जांपल देखिए। नंबर 1, कैन यू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ टीवी प्लीज़। बराए मेहरबानी क्या आप अपने टीवी की आवाज़ कम कर सकते हैं। अभी आपने रिक्वेस्ट की। अब इसी को आप यूँ भी कह सकते हैं, कुड यू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ टीवी प्लीज़। बराए मेहरबानी क्या आप टीवी की आवाज़ कम कर सकते हैं। अब आगे है मोर पोलाइट। ये रिक्वेस्ट है लेकिन ये पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट है, यानी आप ज़्यादा पोलाइट हो गए हैं। तो कुड जब इस्तेमाल होगा तो ये पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट होगी, यानी आप बड़े मुअद्दब होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी की मज़ीद एग्जांपल देख लीजिए। कैन यू ओपन द विंडो प्लीज़। बराए मेहरबानी क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। ज़्यादा मुअद्दब होना हो तो आप कहेंगे कुड यू ओपन द विंडो प्लीज़। बराए मेहरबानी क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। अगेन, कैन आई बारो योर कैमरा प्लीज़। बराए मेहरबानी क्या मैं आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ। इसी को अगर आपने ज़्यादा मुअद्दब होकर कहना है तो आप बोलेंगे कुड आई बारो योर कैमरा प्लीज़। क्या बराए मेहरबानी मैं आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ। इसका मतलब है कि अब आप ज़्यादा मुअद्दब हो गए कुड की शक्ल में। अब जी नंबर 2, इसका मज़ीद इस्तेमाल है वह आस्किंग फॉर थिंग्स। जब आपने कुछ चीज़ किसी से लेनी है, किसी से चीज़ मांगनी है, तो उसके लिए भी आप कैन कुड का इस्तेमाल करते हैं। और अगेन वही होगा कि जब कैन इस्तेमाल होगा ये रिक्वेस्ट होगी, जब कुड इस्तेमाल होगा तो पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट होगी। अब देखिए एग्जांपल, कैन आई हैव दीज पेन्स प्लीज़। बराए मेहरबानी क्या मैं ये पेन्स ले सकता हूँ। अगेन, कुड आई हैव दीज बुक्स प्लीज़। अब ज़्यादा पोलाइट है तो बराए मेहरबानी क्या मैं ये बुक्स ले सकता हूँ। कैन आई हैव योर लैपटॉप फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिनों के लिए आपका लैपटॉप ले सकता हूँ। अब ऊपर जो हमने मिसालें पढ़ी हैं ना, कैन आई हैव, कुड आई हैव, इनमें जी कैन आई हैव की जगह और कुड आई हैव की जगह हम मे आई हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कैन आई हैव जहाँ लगा या कुड आई हैव जहाँ लगा वहाँ मे आई हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, मे हैव दीज पेन्स प्लीज़। क्या मैं ये पेन्स ले सकता हूँ। या बराए मेहरबानी क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ। नेक्स्ट वन नंबर 3 पे पॉसिबिलिटी है कि इम्कान होना, किसी चीज़ का इम्कान होने को ज़ाहिर करने के लिए भी हम कैन या कुड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए। टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड कैन राइज दिस ईयर। इस साल दुनिया का टेम्परेचर बढ़ सकता है। टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड कैन राइज दिस ईयर, इसमें इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस साल दुनिया का टेम्परेचर दर्जा हरारत बढ़ सकता है। नेक्स्ट अगेन, इट कुड रेन इन द इवनिंग। शाम के वक्त बारिश हो सकती है। ये दोनों इम्कान को ज़ाहिर कर रहे हैं जी। नंबर 4 पे स्टूडेंट हेडिंग है आस्किंग एंड गिविंग परमिशन। परमिशन के मतलब पूछने के लिए
एंड गिविंग परमिशन, और परमिशन देने के लिए भी कैन और कुड का इस्तेमाल किया जाता है जी। इनके एग्जांपल्स कुछ यूँ होंगी, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। अब ये परमिशन के मतलब पूछा जा रहा है कि क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ। येस ऑफ कोर्स, हाँ बेशक आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को आप इस तरह भी कह सकते हैं, डू यू थिंक के साथ इसको कहा जा सकता है। जो कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, डू यू थिंक आई कुड बारो योर कार। यहाँ पे डू यू थिंक के बाद आपने इसे जो बाद में स्टेट आ रही है आई कुड स्टेटमेंट जो है, इसको आपने स्टेटमेंट की शक्ल में रखना है। आई कुड बारो योर कार, कि क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ, मुफ्तार ले सकता हूँ। ये भी एक रिक्वेस्ट की पोलाइट फॉर्म है। अच्छा, इसी को परमिशन जो ग्रांट करनी है, मे आई कम इन, ये मे के साथ भी आप कह सकते हैं, मे कम इन। आप परमिशन ले रहे हैं इसमें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। येस प्लीज़ डू, हाँ बड़ा मेहरबानी आ जाइए। यू कैन स्टॉप वर्क अर्ली टुडे, आज आप काम जल्दी रोक सकते हैं। ये परमिशन ग्रांट की जा रही है आपको कि आप आज काम जल्दी रोक दीजिए। यू कैन स्टॉप वर्क अर्ली टुडे। अब परमिशन देने के लिए हम कैन और मे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कैन भी इस्तेमाल किया जा सकता है और स्टूडेंट्स में आप मे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन यूज़ द लैपटॉप, आप लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मे यूज़ द लैपटॉप, ये भी वही है कि आप लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पे स्टूडेंट्स आ जाएगा ऑफरिंग टू डू थिंग्स। कुछ काम करने के लिए, कुछ आपको पेशकश करने के लिए, चीज़ों की पेशकश करने के लिए भी कैन आई का इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी को कोई चीज़ पेश करना चाहते हैं तो कैन आई का इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए जी, कैन आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मैं आपको कॉफ़ी का एक कप पेश कर सकता हूँ। येस, हाँ दैट वुड बी वेरी नाइस, ये बहुत ही उम्दा बात होगी। अगेन कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये अगेन आप यानी वो ऑफ़र कर रहे हैं अपनी हेल्प, तो ये इस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। अब एक और इसका इस्तेमाल है जी, कुड हैव और इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स याद रखें, जब कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल लगेगी तो ये पास्ट टेंस को ज़ाहिर करता है, गुजरे हुए ज़माने को ज़ाहिर करता है। यानी जब हमने ये कहना है ना कि आप ये काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, तो ऐसी सिचुएशंस में हम कुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू कुड हैव पास द एग्ज़ाम, आप इम्तहान पास कर सकते थे। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तो आप मेहनत करते। इसका मतलब है कि आपने मेहनत नहीं की और आप इम्तहान पास ना कर सके, लेकिन अब पास कर सकते थे। एक और एग्जांपल देखिए, यू कुड हैव हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं एंड आई होप कि आपको कैन, कुड, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, इसके अलावा कैन, कुड के जो स्पेशल किस्म के यूजेस हैं उनकी काफ़ी समझ आई होगी। आई होप कि ये लेसन आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।